शमशान में चलती दो चिताएं। ये वो चिताएं हैं जो रोहिणी सेक्टर 17 के डबल मर्डर केस की है। रोता बिलखता परिवार सामने खड़ा है। दोनों चिताओं को अग्नि दे दी गई है और इस समय जो परिवार है उसकी हालत आप लोग देख सकते हैं। बेहद ही दर्दनाक हालत से जो परिवार है वो गुजर रहा है। आज एक माँ एक बेटी की ये जो चिता है वो आप लोग देख रहे हैं। रोहिणी सेक्टर 17 में डबल मर्डर किया गया। आपको बता दूं कि रोहिणी सेक्टर 17 में एक ही परिवार की माँ बेटी उन्हीं के पति दामाद मार दिया। 37 साल के प्रिया जिसके 2 बच्चे थे उसको उसी के पति ने आज इस कगार पे पहुंचा दिया कि आज उसके ही 2 छोटे बच्चे उसकी चिता को अग्नि दे रहे हैं। बड़ा ही दर्दनाक मामला जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं और शायद हमारे पास भी इस चीज़ को दिखाने के लिए शब्द नहीं है। परिवार से बात करने का प्रयास करेंगे, परिवार से पूछेंगे, जानेंगे, प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। लेकिन स्थिति आप लोग देख सकते हैं। ये परिवार जो आज कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है और कुछ भी नहीं बोल सकता यार। परिवार इस समय बहुत बुरी हालत परिवार की है। ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके सर से आज माँ का साया हट गया है। पिता जो दरिंदा है। इस समय हमारे साथ मृतक की बुआ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या हुआ था, कुछ पता चल पाया। ये शुरू से ही गंदा आदमी था, शुरू से ही ना इसकी इसकी बैकग्राउंड ही गलत है। गंदे अपराधी लोग हैं ये लोग शुरू से। हमारी लड़की गई, उसके बाद इसने कुछ दिनों बाद ही ना इसने मारना पीटना शुरू कर दिया था। तो लड़की उस समय भी भाग के आई, प्रेग्नेंट थी, बड़ा वाला बेबी था इसके पेट में, तब ये भाग के आ गई। फिर भी ये बहला फुसला के ले गया। उसके बाद जब उसको मार के भागता था, पिछली बारी तो उसके ऊपर तेजाब डाल रहा था, तो ये लड़की भाग के आ गई घर। मेरे यहाँ रही 8-10 दिन। मैंने इसे बोला, मैं कहा बेटा मत जा तू। मैंने कहा वो अच्छा आदमी नहीं है। तो कहीं नहीं, वो उसको ये था कि भाइयों के ऊपर भी बर्डन पड़ेगा 2 बच्चों का, इसलिए वो फिर भी मन महसूस करके चली गई। और कभी तो चाकू मारने के लिए तैयार रहता था। हमेशा मारपीट उसका यही काम था। और अब तो मार ही दिया उसने, क्या कहें। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मतलब। हाँ 2 बच्चे हैं छोटे उसके, एक 13 साल का लड़का, एक 15 साल का लड़का। किस बात पर इतना ज़्यादा विवाद हुआ? वो ऐसे ही करता था, वो कोई बात नहीं होता था, कोई बात नहीं होती थी, वो बिना बात के मारपीट करता था। कल जब हम पुलिस स्टेशन रात को गए हैं तो जो बड़ा बेटा है पुष्कर, उसने सारा बयान दिया पुलिस स्टेशन में कि 11:30 बजे मैं स्कूल से हाफ डे लेकर आया हूँ और उसने पापा ने बोला अंदर आ जा। फिर ये अंदर गया, सारा माहौल देखा इसने बोला देख तेरी नानी को भी मार दिया और तेरी माँ को भी मार दिया। उसके बाद उसके सामने उसको लाते मारी है। फिर बच्चे ने आँख ढकी है, उसने बोला देख ये यही डिजर्व करती थी। अब तूने मुँह खोला या चिराग ने मुँह खोला तो तुम दोनों का भी यही हाल करूँगा। फिर उन दोनों को लेकर किसी रिलेटिव के घर चले गए। रिलेटिव के घर जाके बोलते हैं मेरे बच्चे तुम संभाल लो, मेरे घर में कलेश हो गया सास और मेरी पत्नी से। उन्होंने बोला हमें पता तेरा नेचर कैसा, तू यहाँ से बच्चों को लेकर चला जा। फिर पुलिस स्टेशन गए हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई है, मेरी सास से और पत्नी से लड़ाई हो गई है। फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा के उसको भेज दी है। फिर चले गए कोर्ट में, वहाँ पे अपनी बेल के लिए अप्लाई कर रहे थे। वहाँ से पुलिस स्टेशन ने उन्होंने को दर दबोच लिया। अच्छा, मारने के बाद वो कोर्ट भी चला जाता है बेल अप्लाई के लिए, वहीं से तो पुलिस ने पकड़ा। ये बात तो पुलिस को क्या करता था ये? काम क्या करता था वो? काम क्या करते थे? ज्वेलर्स का ही था, ज्वेलरी था, वो नोजपिन वगैरह बेचा था। हाँ नोजपिन वगैरह। कहाँ पे दुकान थी? रोहिणी में ही थी, साथ में थी, हाँ। सैगल ज्वेलर्स के नाम से। उसके बाद वो दुकान बंद हो गई थी। उसके बाद क्या करता था पता नहीं, वो बस नोजपिन ही बेचा करता था, बाकी प्रॉपर्टी वगैरह थी। काम उनका ऐसे ही था, हाँ। शुरू से ही ऐसे थे सैगल परिवार। 17 साल लड़की कैद में रखा है, 17 साल लड़की कैद में रखी है। ये बुआएं या ना मिलने दिया लड़की को। 1-1.5 साल से बच्ची ने मिलना शुरू करा है। 17 साल तो शक्लें भी नहीं देखी बुआओं ने। 2 मासूम बच्चे जिन्होंने अभी तक ज़िंदगी के मायने नहीं पता थे, आज उनके सर से उनकी माँ और नानी दोनों का साया हट गया है। अब
इस पूरी खबर को सुनने के बाद आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या राय है? क्या राय है आपकी उस हैवान पिता के बारे में जिसने इस हैवानियत को अंजाम दिया, जिसने इन दो छोटे छोटे मासूम बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी, जिन्होंने अपनी ही पत्नी और अपनी ही सास की इस कदर हत्या कर दी, जिसे आज शायद पूरा देश देख रहा है। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।